फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। इस वक्त किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी, उम्मीद है फौरी ट्रायल शुरू नहीं होगा। गिरफ्तार अफराद शहरी हैं, उनका ख्याल रखें। ईद पर हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फौज की हिरासत में मौजूद 100 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। पब्लिक न करने की इस्तदा। 6 रुकनी बेंच में समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जब आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं तो ATC ने हवालगी की इजाजत कैसे दी? जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का इस्तफसार। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कोई चार्ज नहीं। चार्ज के बगैर कैसे किसी को फौजी तहवील में रखा जा सकता है? जस्टिस एजाजुल एहसन का सवाल समझ से बाहर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज गिरफ्तार कैसे कर सकती है? शवाहिद न होने पर कार्रवाई करना मजहका खेज है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाई के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी की फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की तजवीज़। निज़ाम दल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। मौजूदा सियासी माहौल में अदालती बेंच के खिलाफ एतराज़ किया जा सकता है। फाजिल जज का नोट। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। IMF का मुआहिदा खत्म होने में सिर्फ 3 रोज बाकी। वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम की बहाली की कोशिशें तेज कर दी। आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जवा से चंद रोज में चौथा राब्ता। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का आदा। 1-2 दिन में फैसले की उम्मीद लगा ली। आलमी इदारे की MD का प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए वज़ीर खजाना की कोशिशों का एतराफ़। दुबई एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के निगरां वज़ीर आज़म के लिए सलाह मशवरे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओम चौधरी जहांगीर तरीन का अहम पैगाम लेकर पहुँच गए। दुबई में वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी का दावा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और अलकादी ट्रस्ट केस की तहकीकात। नैब ने चेयरमैन PTI और उबुश्रा बीबी को फिर तलब कर लिया। 4 जुलाई को दिन 11 बजे नैब रावलपिंडी दफ्तर में पेश होने का नोटिस जारी। केस से मुतालिक दस्तावेजात हमराह लाने की हिदायत। PTI रहनुमा अली मोहम्मद जेल से रिहा होते ही 7वीं मरतबा गिरफ्तार। बन्नू में एंटी करप्शन ने ठेकों में खुर्द-बुर्द के इल्जाम में धर लिया। लाहौर में कैंट पुलिस की गाड़ियां जलाने के इल्जाम में डॉक्टर यास्मीन राशिद के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इजराही का जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ FIA की लाहौर सेशन कोर्ट में अपील। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हकाइक के बरअक्स फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। जुडिशल मजिस्ट्रेट का जिस्मानी रिमांड न देने का हुक्म कलअदर करार देने की इस्तदा। हज़ारा डिवीजन के इलाके कोलाई पालस में तेज रफ्तार जीप खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। बोलान में ईद मनाने के लिए कोयटा जाने वाले खानदान की वैन नहर में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। कराची के जिना अस्पताल में मुर्दा लाई गई लड़की के केस की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। SSP इन्वेस्टिगेशन 5 रुकनी टीम की सरबराही करेंगे। आयशा की मौत नशावर मशरूब और मुनशियात की ज्यादती से हुई। तफ्तीशी टीम का मौक़िफ़। हतमी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ सकेगी। बंगले में पार्टी मुनाकिद करने वाला शख्स लंदन फरार। SSP जनूबी असद रजा की तस्दीक। 25 लाख से जायद आज़मीन ने हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा कर दिया। अरफात के मैदान में फर्जंदान तौहीद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी और बख्शिश तलब करते रहे। जबले रहमत पर भी क़याम। आज़मीन मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा पहुँचना शुरू हो गए। हुक्मरानों की अताअत सब पर फर्ज है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देने वाले हुक्मरानों की अताअत ना करें। अल्लाह की अताअत करें, हुदूद का ख्याल रखें, कमजोर लोगों की मदद करते रहें, झगड़े और इख्तलाफात को बढ़ावा देने की बजाय सुलहजोई करें। मस्जिद निमरा में शेख यूसुफ बिन सईद का खुतबा हज। मिलजुल कर रहने में रहमत और अलग अलग होने में मुसीबत है। इत्तेफाक पैदा करना मुआशरे, खानदान और हर फर्द की जिम्मेदारी है। मुसलमानों को पैगाम। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानियों समेत तमाम उम्मते मुस्लिमा को हज की मुबारकबाद। दुआ है हज के पाक मौके पर पाकिस्तान की तमाम मुआशी मुश्किलात दूर हों और मुल्क तरक्की और खुशहाली का गहवारा बने। खुदाए बुजुर्ग व बरतर उम्मत बिलखुसूस कश्मीरी फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मुश्किलात दूर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट।
ईद उल अजहा पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। दाइश की खातून समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार खातून कलादम दाइश की मुतहर्रिक रुकन थी। कलादम नेटवर्क ईद पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। हैंड ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों से निमटने का अज़्म। कई बरसों तक पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी से बहुत मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए बहुत इक़दाम किए। भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के मामले पर तशवीश का इजहार करते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त का फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल को जजेस के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत देना आर्टिकल 209 के बरखिलाफ करार दिया। मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार के मौक़िफ़ को तस्लीम करना गैर मुनासिब होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 5 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हल्फ लिया। मुस्तकिल जजेस की तादाद 13 हो गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। पापोश नगर में गरीब बच्चों को ईद की शॉपिंग कराने ले जाने वाला पाकिस्तानी नय्याद कैनेडी शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। मकतूल 1 रोज कबल ही कनाडा से आया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईद उल अजहा में 1 रोज रह गया। शहरी कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने में जुट गए। क्या बच्चे क्या बड़े, सबकी अपने पसंदीदा जानवरों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश। इनको हम पट्टे खिलाते हैं और इनको हम घुमाते हैं और इनको चक्कर लगवाते हैं। सुबह 6 बजे यहाँ पे आते हैं, रात को इन्होंने 10-12 बजे रात को अंदर जाना है। सारा दिन प्यार, और ये भी माशाल्लाह बड़ा खलूस। बकरा ईद सर पर आते ही मवेशी मंडियों में भाव ताव तेज। शहरियों को खूब से खूब तर जानवरों और व्यापारियों को मुंह मांगे दान देने वाले गाहक की तलाश। बहावन नगर के खालिस देसी मक्खी चीनी बकरों की कीमत व्यापारी ने 3 लाख रुपए लगा दी। इसको हमने बहुत प्यार से पाला है। इसकी खुराक है जो दूध और मक्खन दाल वगैरह है जी। इसकी कीमत है जी 3 लाख रुपए। 70-80 का जो मिलता है, 1.5 लाख का मिलता है। खुशियां अपनों के संग मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में परदेसियों की अपने आबाई इलाकों की जानिब वापसी का सिलसिला जारी। लाहौर में बस अड्डों पर मुसाफिर ज्यादा और गाड़ियां कम पड़ गईं। आके खड़े रहे, नई सीटें मिली, आज फिर आए चौक आजम जाना। हमने बहुत परेशान, 2 दफ़ा यहाँ से किराया भर के गए, रक्शे का फिर आए, अब आए अभी तक। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। शहरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। गुमल यूनिवर्सिटी DI खान के तलबा और असातिज़ा रेडियो पाकिस्तान पेशावर की तबाहाल इमारत देख कर अफसुर्दा। सानेहा 9 मई की शदीद मजम्मत। नीदरलैंड्स में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कार रैली निकाली गई। भारतीय गैंगस्टर की सलमान खान को जान से मारने की धमकी। काले हिरन को मारने पर सलमान खान बशनोई बरादरी से माफी मांगे वरना अगला टारगेट वही होंगे। गोल्डी बरार की धमकी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का 100 रोजा काउंटडाउन शुरू। ICC ने शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स 15 और 16 नवंबर को होंगे, जबकि फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। अहमदाबाद में शेड्यूल मैच से मुतालिक ICC को आगाह कर चुके। भारत रवानगी भी हुकूमती इजाजत से मशरूत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया। वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी होते ही पेशगोइयों का तूफान। वसीम अकरम ने पाकिस्तान से कामयाबी की उम्मीद लगा ली। साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की भी बाबर 11 के सेमीफाइनल में पहुंचने की पेशगोई। चेयरमैन PCB का इंतखाब खटाई में पड़ने का इम्कान। पेशावर हाईकोर्ट के बाद लाहौर हाईकोर्ट का भी इंतखाबी अमल के खिलाफ हुक्म इम्तना। PCB चेयरमैन के लिए नामजद शख्स मतलूबा तालीमी काबिलियत के हामिल नहीं, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पाकिस्तान के जारहाना मिजाज बैटर फख्र जमान उस्ताद बन गए। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में छोटे शाहीन को पावर हिटिंग के गुर सिखाए। केथर के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद दादू के नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी में 6 फीट का सैलाबी रेला आ गया। वहीं पांधी और जूही समेत काछू के मुताबिक देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलोचिस्तान के इलाकों कोहलू, बारखान और हरनाई में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल।